हाय, ये हमारी तीसरी वीडियो है और ये तीसरी वीडियो जो है वो साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर है। तो पिछली दो वीडियोस में मैंने बता रखा है कि किस तरीके से जो है प्राइसेस बिहेव करती है और किस तरीके से वो डायरेक्शनल व्यू चूज करती है। तो ये तीसरी वीडियो साइकोलॉजी की, इसमें हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट मूव के बारे में। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ था। तो सबसे पहले प्राइसेस ने ये लो ब्रेक किया, उसके बाद ये लो ब्रेक किया। ये जो पॉइंट्स बन रहे थे ये हमारे कहीं ना कहीं एक शॉर्ट रेट्स जो है बन रहे थे। शॉर्ट रेट्स बनने के साथ साथ क्या था, प्राइसेस का ये कहीं ना कहीं एक इस प्लेस से जो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, ये एक सपोर्ट जोन था। सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं ये एक रेसिस्टेंस जोन बना और इस रेसिस्टेंस जोन से नीचे की तरफ हमें एक ट्रेड जो है देखने को मिला। दूसरी चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं अगर इस ज़ोन को हम ध्यान से देखें कि ये ज़ोन में हमें क्या पड़ता हुआ दिख रहा था, तो इस लो टू हाई की अगर फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, तो हम ये पाएँगे कि कहीं न कहीं ये जो हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन था वो 0.5 की फिबोनाची शॉर्ट के आसपास पड़ रहा था कि अगर यहाँ से अगर हम शॉर्ट पोजीशंस ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है 34 पॉइंट का रहेगा और उसके बाद हमारा टारगेट जो रहेगा ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का रहेगा, 35 पॉइंट एंड बियॉन्ड भी रह सकता है। इसके ऊपर हम यहाँ तक अगर पहुँच गए तो हम स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको फर्दर जो है एक्सटेंड कर सकते हैं आगे तक। लेकिन यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते हैं और इस ट्रेड के लिए अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट जो है ब्रेक होके एक रेसिस्टेंस बना है, उसके बेस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। 0.5 की फिबोनाची शॉर्ट के बेस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं और भी दो तीन कारण बन सकते हैं यहाँ पे हमारे ट्रेड्स लेने के। एक तो बड़े वाले टाइम फ्रेम के कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस के आसपास जो है प्राइसेस खड़ी है, उस लेवल उस पे भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इस ये लेवल जो है एक रेसिस्टेंस का लेवल है, इस पे हम इसको ट्रेड ले सकते हैं। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस ने जो है बिहेव किया है। ये लो ब्रेक करने के बाद प्राइसेस ने ये जब लो ब्रेक किया तो हमारा हाई जो था वो प्राइसेस का कहीं ना कहीं ये एक हाई पोजीशन था, ये वाला एक हाई पोजीशन था। तो ये जो हाई था, इसको ड्रॉ लिख ही देता हूँ, ये हाई था और इसका लो जो था बना वो ये कहीं ना कहीं एक लो हमें बनता हुआ दिखा प्राइसेस का। तो ये एक हाई हो गया और ये एक लो हो गया। अगर हाई टू लो फिबोनाची ड्रॉ करें तो हम ये पाएंगे कि ये तो हमारा एक सपोर्ट, ये सॉरी रेसिस्टेंस जोन हमारा चलता आ रहा है बहुत दूर से। ये प्राइसेस यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेके नीचे गिरी है, इसका आने आते बताएंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइसेस ने जो इस प्लेस पे किस तरीके से बिहेव किया है। लो ब्रेक किया, हाई टू लो अगर फिबोनाची यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स जो हमें मिल रहे हैं, यहाँ तक हमारा ट्रेड जो है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। तो ये लेवल्स जो है, ये सारे लेवल्स किसके हैं, 0.56 की फिबोनाची के हैं। अभी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हमने आवर्ली टाइम फ्रेम में लो टू हाई अगर फिबोनाची ड्रॉ किया था, तो उसमें ये पोजीशन जो हमारा ये ब्लैक लाइन आ रहा था 0.5 की फिबोनाची बाइंग थी। लेकिन प्राइसेस ने क्या किया, अभी तक इसको टच नहीं किया है, वो कहीं न कहीं 0.3 की फिबोनाची के आसपास चल रही है। तो ये जो एरिया मुझे लगता है ना, यहाँ से जो बाइंग आई है वो कहीं न कहीं 0.3 की बाइंग आई है। अभी हम चलेंगे आवर्ली टाइम फ्रेम में और वहाँ से देखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से जो बाइंग आई हो किस तरीके से। फिलहाल हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि ये जो सेलिंग आ रही है ना, ये वाली इस प्लेस से आ रही है वो सेलिंग। और वो सेलिंग का कारण ये बन सकता है कि कहीं ना कहीं एक ये सपोर्ट जो ब्रेक हुआ नीचे की तरफ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जो है बनता हुआ हमें दिखा है। तो इस प्लेस पे ये जो हमें दिख रहा है 0.6 की एक सेलिंग, यहाँ से हम एक सेल ले सकते हैं नीचे की तरफ और ये ऊपर का हमारा क्या रहेगा, एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो फिलहाल जो ये हमारा स्टॉप लॉस 21 पॉइंट का और नीचे ये हमारा क्या है, टारगेट है ऑलमोस्ट 1:2 का। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि अभी क्या प्राइजेस ने जो है किया है। फिलहाल अगर हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये एक रेसिस्टेंस जोन और एक सपोर्ट जोन हमें बनता हुआ दिख रहा है। प्राइसेस ने इस सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है, नीचे की तरफ फर्दर गई है, इसी इस सपोर्ट जोन को क्या किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया और इसी में गई है ऊपर और रेसिस्टेंस लेके प्राइसेस जो है नीचे की तरफ गई है। फिर इसको अगर हम रेसिस्टेंस जोन को आगे की तरफ स्ट्रेच करें तो कहीं ना कहीं इस प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ये हमारा जो रेसिस्टेंस जोन था अब क्या बन जाना चाहिए था, एक सपोर्ट बन जाना चाहिए था। लेकिन फर्दर इसको प्राइसेस ने यहाँ से क्या किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस था वो हमारा कहीं ना कहीं काम आया है। इस प्लेस से एक अच्छी खासी जो है सेलिंग हमें देखने को मिली है 2 तारीख के आसपास। तो 1 तारीख का ऑलमोस्ट जो ट्रेड था वो हम देख चुके हैं। फर्दर लो जो है इस प्लेस पे आई है नीचे और इसको प्राइसेस ने यहाँ पे ब्रेक किया है ऑलमोस्ट। इस लो को हटाते हैं, इस हाई को हटाते हैं, इस रेसिस्टेंस को भी हटाते हैं और ये रेसिस्टेंस को हम रहने देते हैं। फिलहाल अगर हम 0.5 टू सॉरी हाई टू लो अगर फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करें 5 मिनट में, तो ये लो तक अगर लेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी सेलिंग आ रही है
इस प्लेस पे वो कहीं न कहीं 0.5 की एक सेलिंग है। ये ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस है और नीचे का हमारा टारगेट है कि इसको जब फर्दर डाउनफॉल होगा नीचे की तरफ। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि कहीं न कहीं इस ब्लैक लाइन को प्राइसेज़ ने अभी तक टच नहीं किया है। अभी क्या किया नहीं किया है? कहीं न कहीं इस ब्लैक लाइन को प्राइसेज़ ने अभी टच नहीं किया है, तो इसका एक बड़ा कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं प्राइसेज़ क्या करे, अगर ऊपर से रिट्रेसमेंट लेते हुए नीचे आ रही है, तो इस ब्लैक लाइन को जो है टच करके ऊपर जा सकती है। तो हम इस ब्लैक लाइन को टच करने का जो है वेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे वेट हुआ है, वेट ओवर हुआ है इस प्राइसेज़ को टच करने का। तो अभी चलते हैं आगे। हुँ। यहाँ से एक शॉट ले सकते थे। इसका स्टॉप लॉस था ऑलमोस्ट इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करता ऑलमोस्ट 40 पॉइंट और टारगेट हमारा होता ऑलमोस्ट नीचे का 80 पॉइंट के आसपास। तो ऑलमोस्ट 1:2 का ये टारगेट था हमारा। प्राइसेस ने फर्दर लो ब्रेक किया नीचे की तरफ। तो अभी जो ये लो ब्रेक किया है नीचे की तरफ, ये लो को भी ले सकते हैं। यहाँ से लो किया है नीचे की तरफ, तो इसका रिस्क हाई टू इस लो की फिबोनाची को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ से जो शॉर्ट पोजीशंस हमें देखने को मिले हैं, ये ट्रेड हमें दिखा है। जो स्टॉप लॉस ऊपर का और ये नीचे का 1:1 का ये ट्रेड हमें देखने को मिला है इस प्लेस पे। तो कहीं न कहीं ये जो ट्रेड था, वो ऑलमोस्ट 0.5 पे टच हुआ है, तो यहाँ अब हमें क्या सोचना था, कहीं न कहीं बाइंग पोज़ीशन जो है हमें यहाँ से सोचनी थी, कि जब प्राइसेज़ ने इस प्लेस पे टच किया, ये हमारी 0.5 की बाइंग है, लो टू हाई फिबोनाची की आवरली टाइम फ्रेम की, जो कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि कहीं न कहीं इस प्लेस पे क्या आ सकती है, एक बाइंग आ सकती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइसेज़ जब इस चीज़ को टच किया है यहाँ से, तो एक अच्छी खासी बाइंग आई है ऊपर की तरफ। फिर जब प्राइसेज़ नीचे आई है रिट्रेसमेंट लेन, तो इसी प्लेस से जो है प्राइसेज़ ऊपर की तरफ गई है और यहाँ से एक अच्छा खासा 400 से 460 का जो है हमें देखने को मिला है पोजीशन। हालांकि एक और बाइंग पोजीशन यहाँ नीचे है 0.6 की, या तो 0.5 की ही बाइंग पोजीशन है। तो प्राइसेस ऐसा भी हो सकता है कि फर्दर क्या करे, इसको नीचे की तरफ लेने आए। तो अगर हाई टू लो फिबोनाची की अगर बात करें, तो प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं हाई पोजीशन जो हमारा बन गया, वो अभी तक ये हाई पोजीशन बना हुआ है। ये हमारा क्या है, अभी तक हाई पोजीशन है। तो इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया प्राइसेस ने। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ये कहीं न कहीं क्या है, एक रेजिस्टेंस जो हमारा बन रहा था। एक क्या बन रहा था, एक रेजिस्टेंस बन रहा था। यहाँ पे प्राइसेस ने सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ, फिर सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ, लेकिन इस कहीं न कहीं सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और वापस से इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो कहीं न कहीं ये एक रेजिस्टेंस हमारा बन गया और यहीं प्लेस से जो है प्राइसेस ने क्या किया है, फर्दर डाउनफॉल हमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट 12-1 बजे के आसपास। तो एक बार ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के व्यू से भी हम इसको ट्रेड ले सकते थे, दूसरा 0.5 की फिबोनाची से भी हम इसको शॉर्ट कर सकते थे नीचे की तरफ। हालाँकि यहाँ पे हम इसको ब्रेक होने का जो है शॉर्ट नहीं ले सकते थे। वो इसलिए नहीं ले सकते थे कि कहीं न कहीं प्राइसेज़ अगर 0.5 से उठ रही है, तो एक अच्छा खासा बाइंग पोज़ीशन हमें देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ से हम अगर बाइंग पोज़ीशन के लिए देखें कि यहाँ से जो बाइंग आई है, एक छोटा-सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ से हम बाइंग पोज़ीशन जो है वो देख सकते हैं। फिलहाल अगर हम देखें कि ओवरऑल अगर ये लो ब्रेक हुआ है, ये अगर नीचे की तरफ फर्दर लो ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी जो हाई है प्राइसेज़ का, वो कहीं न कहीं ये पोज़ीशन हमारा क्या चल रहा है, हाई चल रहा है। ये पोज़ीशन क्या चल रहा है, हाई चल रहा है। अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, तो ये हमारा हाई हो जाएगा। लेकिन अभी प्राइसेज़ ने क्या किया, इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। तो अभी अगर इसी को ब्रेक किया है, तो ये हमारा हाई है और ये हमारा क्या है, लो है। तो यहाँ पे एक जो बाइंग पोज़ीशन हमें बनती हुई दिख रही थी, वो 0.5 से यहाँ पे दिख रही थी। इस प्लेस से 0.5 हमें पोजीशन बनती हुई दिख रही थी। प्राइसेस ने यहाँ से एक बार ऊपर की तरफ टच किया, फिर दूसरी बार 0.5 की फिबोनाची को टच किया, यहाँ से ऊपर गई। कहीं न कहीं इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया, एक रेजिस्टेंस लेके वापस जो है प्राइसेस नीचे चली आई। तो इस लो टू इस हाई की फिबोनाची को ड्रॉ करके एक छोटा-सा यहाँ पे ट्रेड प्लान हम कर सकते थे। यहाँ से बाई लेते, नीचे का स्टॉप लॉस लेते और इस टारगेट को नीचे को ऊपर ब्रेक करने का हम वेट करते। हालाँकि प्राइसेस ने इसके अच्छा बाद एक अच्छा खासा बाइंग जो है वो दिया है। तो अभी को डिलीट करते हैं और एक अच्छा खासा ये रेसिस्टेंस जो है छोटा वाला, इस रेसिस्टेंस को भी ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो हमें ये लग रहा था कि कहीं न कहीं प्राइसेस क्या हो गई है, यहाँ से बुलिश हो गई है। अगर फर्दर इस रेसिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, इसको ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर देती है, तो प्राइसेस क्या हो जाएगी, यहाँ से एक बुलिश हो जाएगी। लेकिन अगले दिन एक अच्छा खासा गैप डाउन हमें देखने को मिलता है और ये गैप डाउन जो रुकता है, वो कहाँ पे रुकता है, 100 पॉइंट का एक गैप डाउन देखने को मिलता है और 100 पॉइंट का ये गैप डाउन जो है, वो कहीं न कहीं 0.61 की फिबोनाची बाइंग के आस-पास आके रुकती है। तो अगर इस प्लेस से हमें अगर बाय करना है, तो हम एक अच्छा खासा बाइंग पोज़ीशन उठा सकते थे। क्योंकि इस प्लेस पे हमें क्या पता था कि कहीं न कहीं प्राइसेज़ क्या हो सकती है, यहाँ से बुलिश हो सकती है। तो ये जो था हमारा क्या था, 0.5 की बाइंग पोज़ीशन थी, तो इसको हम हटाते हैं। इसका काम हमारा ओवर हो गया। यहाँ से 2 बार बाइंग आई है, लेकिन हालाँकि फिर नीचे गिरी है, तो कहीं न कहीं 0.6 की फिबोनाची के आस-पास, ये हमारी 0.6 की फिबोनाची यहाँ से हमारी बाइंग आई है। तो इसको हटाते हैं। इसका भी काम हमारा खत्म हो गया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये अभी भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो काम आ रहा है। फिलहाल जो अभी सपोर्ट था वो ये था, ये वाला जो रेजिस्टेंस बना, इसको कहीं न कहीं सपोर्ट को जो है प्राइसेस ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और इसको फिर फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेक किया है।
तो यहाँ से ये जो हमारा सपोर्ट था वो रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ और फिर से ये सपोर्ट बन गया यहाँ से। तो फर्दर लो ब्रेक करते करते प्राइसेस ने क्या किया है, इसको वापस से नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो अभी जो हमारा हाल फिलहाल अगर हाई बना तो ये हमारा हाई था ओवरऑल, और इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है प्राइसेस ने और ऊपर की तरफ जाने का प्रयास किया है। तो अगर यहाँ से फिबोनाची अगर हम लगाएं तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन जो हमें देखने को मिला है। तो इस प्लेस से हम एक अच्छा खासा बाई ले सकते थे। हालांकि ये फिबोनाची को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो 0.3 के आसपास से बाइंग आई है जो कि रिस्की है। तो फिलहाल इसको हटाते हैं। लोअर लो होते हुए अगर प्राइसेस को वाकई में इसको लो को ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं हाई पोजीशन जो था वो ये हाई पोजीशन था, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो एक अच्छा खासा बाइंग पोजीशन हमें देखने को मिला है। हालांकि इस प्लेस से एक अच्छा खासा बाई जो है हम ले सकते थे यहाँ से, इस लो टू हाई से। हाँ देखो 0.5 पे आई है। नीचे का हम क्या लेते हैं, ये ऑलमोस्ट फर्दर स्टॉप लॉस लेते 26 पॉइंट का, और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक होने का हम क्या करते, वेट करते 1:1 के व्यू से। क्योंकि प्राइसेस ने क्या किया था, ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास ये रेसिस्टेंस जोन के आसपास जो थी वो खड़ी थी। हालांकि इस रेसिस्टेंस जोन के पास जब प्राइसेस खड़ी थी और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो एक अच्छी खासी बाइंग जो है यहाँ से हमें देखने को मिली है। हालांकि हमें ये पता होना चाहिए था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन जो है ऑलरेडी वर्क कर रहा है, क्योंकि प्राइसेस को यहाँ पे बहुत सारी बार जो है प्राइसेस ने यहाँ से गिरा दिया है। जब प्राइसेस, एक चीज गौर करो, जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा रही थी एक बार भी इसने प्राइसेस ने लो ब्रेक नहीं किया। पहली बार जब लो ब्रेक किया है यहाँ से लो ब्रेक किया है प्राइसेस ने, और इसके बाद एक अच्छा खासा लो बनाते हुए प्राइसेस नीचे की तरफ आई है। फिलहाल दो का ऑलमोस्ट ओवर हो गया है ट्रेड्स सारे। 0.5 से प्राइसेस ऊपर उठी है, इस लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तीन को जब प्राइसेस गैप डाउन ओपन हुई है तो गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ 0.5 की फिबोनाची बाइंग के आसपास ओपन हुई है और यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेड हमें देखने को मिला है। हालांकि प्राइस ने इस पोजीशन पे जो एक रेसिस्टेंस सपोर्ट का मैच किया था वो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सपोर्ट आके ऊपर की तरफ प्राइसेस गई है। लेकिन अगर ये चीज हम देखें कि कहीं ना कहीं ये एक सपोर्ट था और प्राइसेस को यहाँ इस प्लेस से जो है ऊपर उठना था, तो कहीं ना कहीं बाइंग जो आनी थी वो इस प्लेस से एक बाइंग आनी थी, वो बाइंग यहाँ से आई है। एक सपोर्ट था, एक बाइंग था, यहाँ से बाइंग आई है। और इस स्टॉप लॉस को लेके हम 37-38 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हम इसको ऊपर की तरफ ट्रेल करके ये कह सकते थे कि प्राइसेस कहाँ तक जाए, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो हम लेंगे। लेकिन इस पोजीशन पे जब प्राइसेस ऑलरेडी लो ब्रेक कर रही है, लो बड़े वाले टाइम फ्रेम का क्या कर रही है, लो ब्रेक कर रही है, तो हमें सावधान होना पड़ता है कि प्राइसेस जब फर्दर ऊपर ना जाके ये नीचे लो ब्रेक करना शुरू कर दे तो इस हाई टू इस लो की फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें तो हमें पता चलेगा कि हमें एग्जिट कहाँ पे होना है। यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे प्राइसेस गई है तो हमें कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ अगर ट्रेड ले रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमें 20-25 32 पॉइंट के आसपास एक स्टॉप लॉस रखना है। जहाँ से हमने एंट्री की है वहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि फर्दर डाउनफॉल हो सकता है। क्योंकि प्राइसेस क्या कर रही है, कहीं ना कहीं लोअर लो में जा रही है, और ये 1-2 बजे का जो समय होता है, कहीं ना कहीं प्राइसेस अगर एक्सट्रीम बुलिश में रहती है तो वो एक रिट्रेसमेंट लेने के लिए नीचे आती ही आती है। अब देखो प्राइसेस क्या की है, रिट्रेसमेंट लेते हुए नीचे आई है, और कहाँ पे पहुंच गई है रिट्रेसमेंट लेते हुए, कहीं ना कहीं इस लो टू इस हाई की 0.5 की फिबोनाची के आसपास देखो यहाँ पे पहुंच गई है। किस डे को पहुंची है, कहीं ना कहीं अगर गौर करें तो ये देखेंगे कि यहाँ से एक गैप डाउन हमें देखने को मिला, फिर यहाँ से एक बाइंग आई अच्छी खासी, फिर प्राइसेस जब यहाँ से गई और एक लोअर लो कन्वर्ट होते हुए नीचे आई, प्राइसेस ने नीचे आई और कहीं ना कहीं 0.5 की फिबोनाची के आसपास आई, और यहाँ से एक गैप अप हमें देखने को ऊपर की तरफ मिला है। जो कि नीचे का स्टॉप लॉस क्या था, ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ से ऊपर की तरफ एक गैप अप हमें देखने को मिला है। मैं बार बार अपने स्ट्रेटजी में यही बताता हूँ, एक ही स्ट्रेटजी है, इसी स्ट्रेटजी को बार बार हर बार अगर हम देख के अगर प्रयास करते हैं कि हम कुछ सीख सकते हैं तो ये चीज़ें जो है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके हमें दे सकती है। फिलहाल अगर यहाँ से प्राइसेस उठी है तो यहाँ पे भी 2-3 पॉसिबिलिटीज बन रही थी। एक क्या, 0.5 की फिबोनाची यहाँ पे थी, दूसरी एक सपोर्ट जोन जो है यहाँ पे बनता हुआ हमें दिख रहा था। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि प्राइसेस ने जो किस तरीके से बिहेव किया है। एक अच्छा खासा जो एक रेसिस्टेंस जोन जो हमें इस प्लेस पे बनता हुआ दिख रहा था, प्राइसेस ने क्या किया है, यहाँ से एक अच्छा खासा गैप अप दिया है जो कि ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का था, 200 पॉइंट्स के आसपास का एक गैप अप था। और उसके बाद प्राइसेस क्या करती चली आई है, एक लोअर लो जो है ब्रेक करते हुए चली आई है। ये फर्स्ट लो ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे लो ब्रेक किया, फिर यहाँ लो ब्रेक किया, फिर उसके बाद ये लो ब्रेक किया, और यहाँ से फर्स्ट टाइम जो है इसने हाई ब्रेक किया, और यहाँ से एक हल्का बुलिश होने का जो है इसने प्रयास ऊपर की तरफ किया है। देखो हम ऑलमोस्ट बुलिश हैं, वो बुलिश किस लिए हैं, क्योंकि हमें इस टारगेट तक पहुंचना है, ऑलमोस्ट 22,700 के आसपास तक टारगेट तक पहुंचना है। क्योंकि हमने क्या शुरू में देखा था कि कहीं ना कहीं अगर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर को अगर प्राइसेस ने ब्रेक किया है तो उसका एक टारगेट हिट करने जाएगी। तो जब तक लो ब्रेक नहीं होता है प्राइसेस का, हम कहीं ना कहीं
एक बुलिश ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। पहला यहाँ से एक ट्रेड हुआ, कहीं न कहीं खतरनाक, हल्का-सा नीचे आई, प्राइसेज़ ने क्या किया 0.5 के आस-पास से एक रिट्रेसमेंट लिया यहाँ से, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ और कहीं न कहीं इस हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाई। क्या कि इस हाई को भी प्राइसेज़ ने ब्रेक नहीं कर पाया। अगर इस हाई को ब्रेक कर जाती प्राइसेज़ ने ओवरऑल 5 मिनट की हाई को, तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइसेज़ यहीं से बुलिश हो जाती है। लेकिन चूँकि इस हाई को प्राइसेज़ ने क्या किया था, ब्रेक नहीं किया, तो फर्दर डाउनफॉल नीचे लेने आई, एक और रिट्रेसमेंट लेने आई 0.61 की रिट्रेसमेंट, और यहाँ से प्राइसेज़ ने क्या किया ऊपर का रास्ता तय किया। लेकिन वो भी उतना ऊपर नहीं जा सकी और एक अच्छा खासा गैप अप दिया। स्टिल यहाँ से हमें क्या देखने को मिली, कहीं न कहीं सेलिंग देखने को मिली और प्राइसेज़ तीसरी बार जब इस प्लेस पे आई, तो एक अच्छा खासा हमारा क्या है, एक बाइंग और 0.6 की एक बाइंग पोजीशन बन गई थी और यहाँ से प्राइसेज़ ने क्या किया है, ऊपर जाना शुरू किया है इस प्लेस से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके बाद जो है वो क्या कुछ हुआ और प्राइसेज़ यहाँ तक पहुँची। फिलहाल हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से जो बाइंग आई है 1 आवर के टाइम फ्रेम में वो किस तरीके से आई है। तो यहाँ से लो टू हाई फिबोनाची हमने पहली बार कोशिश की थी, यहाँ से जो बाइंग आई है, फिर हम लो टू हाई यहाँ से अगर ड्रॉ करें तो यहाँ से जो बाइंग आई है, एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है और यहीं से बाइंग आई है और प्राइसेस क्या गई है, ऊपर की तरफ गई है। तो यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर गई है तो कहीं न कहीं इस हाई को ब्रेक किया है, फिर कहीं न कहीं इस हाई को, ये फर्दर लो था तो इसको भी लो ब्रेक नहीं किया और कहीं न कहीं एक सपोर्ट जो था यहाँ पे, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के प्राइसेस ऊपर गई है, फर्दर इस हाई को ब्रेक किया है। इस हाई को ब्रेक करने के साथ-साथ ही प्राइस ने इस प्लेस पे जो है अपना टारगेट पूरा कर लिया है। क्या पूरा कर लिया है? टारगेट पूरा कर लिया है। तो जब इस प्लेस पे टारगेट पूरा किया है, एक रेजिस्टेंस हमें बनता हुआ दिख रहा है कहीं न कहीं ऊपर, तो अगर इस प्लेस पे आवरली टाइम फ्रेम में अगर हमें कोई लो ब्रेक होता हुआ दिखे तो हम उस प्लेस पे एक शॉर्ट पोजीशन जो है हम बना सकते हैं। तो प्राइसेस ने क्या किया है, इसको वीक किया है कहीं न कहीं इस हाई को और कहीं न कहीं यहाँ आके लो ब्रेक कर दिया है। इस लो ब्रेक करने के साथ-साथ हमें ये आभास हो चुका था कि प्राइसेस फ्यूचर में क्या कर सकती है, कहीं न कहीं एक शॉर्ट पोजीशन जो है वो बना सकती है। तो यहाँ से जब प्राइसेस ने लो ब्रेक किया, तो हमें ये लग जाना चाहिए था कि प्राइसेस अब जो है लोअर साइड या डाउन साइड आ सकती है। यहाँ के बाद देखो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला, फिर प्राइसेस ने हल्का रिट्रेसमेंट दिया और फिर एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। हालाँकि यहाँ से जो रिट्रेसमेंट बना है वो क्यों बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ से लो टू हाई फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करें, तो ये पाएँगे कि ये लो टू हाई फिबोनाची जो है यहीं से बाइंग क्यों आया, ये चीज़ है। सबसे पहली बात जब प्राइसेस डाउनफॉल हो रही थी, यहाँ से जब डाउनफॉल हो रही थी, तो 0.5 के आसपास आई और यहीं पे एक सपोर्ट जो है प्राइसेस ने बनाया, थोड़ी देर के लिए, उस दिन के लिए। तो एक तो पूरे गैप को यहाँ से इसने फिल किया और ये रिजेक्शन दिया है कहीं न कहीं 0.3 से और यहाँ से 0.5 के आसपास आया। 0.5 से ऊपर गया, 0 ये बाइंग जो आई है 0.61 टू 0.5, उसके बाद ये फिर से डाउनफॉल हुआ है नीचे की तरफ और यहाँ से एक इस बाइंग ज़ोन से या सपोर्ट ज़ोन आप कह लो इसको, यहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम आएँगे और देखेंगे कि यहाँ से प्राइसेज़ ने जो है किस तरीके से बिहेव किया है।